नमस्कार और मार्केट पल्स में आपका स्वागत है, जहां हम पिछले 24 घंटों में भारतीय शेयर बाजार को आकार देने वाली शक्तियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। दुनिया की वित्तीय सुर्खियां अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों से लेकर भूराजनीतिक बदलावों तक घूम रही हैं, और हम यहां यह बताने आए हैं कि इन वैश्विक मैक्रोज ने दलाल स्ट्रीट पर कार्रवाई को कैसे प्रभावित किया। आज सोमवार 24 नवंबर 2025 है और सत्र का मुख्य विषय था गति के लिए संघर्ष। जहां मजबूत वैश्विक संकेतों, खासकर अमेरिका से, ने शुरुआती उछाल प्रदान किया, वहीं उच्च स्तरों पर लगातार बिकवाली ने अंततः हमारे बेंचमार्क सूचकांकों को लाल निशान में धकेल दिया। आइए सीधे अंकों और घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। हमने दिन के लिए एक मंद से नकारात्मक अंत देखा, क्योंकि ऑल टाइम हाई प्रतिरोध स्तरों के पास मुनाफा वसूली सामने आई। S&P BSE सेंसेक्स 85,128.69 पर 103.23 अंक नीचे -0.12% पर बंद हुआ, जो 85,300 के निशान के ऊपर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। निफ्टी 50 26,028.50 पर 39.65 अंक नीचे -0.15% पर बंद हुआ, जिसमें 26,100 से 26,200 के बीच भारी कॉल राइटिंग देखी गई, जो एक तत्काल सीलिंग का काम कर रही है। निफ्टी आईटी लगभग 37,420.05 पर 1.45% ऊपर +1.28% पर बंद हुआ, जो अमेरिकी फेड दर कटौती की आशावाद से प्रेरित सेक्टर लाभ में सबसे आगे रहा। निफ्टी मिड कैप 100-0.13% नीचे और निफ्टी स्मॉल कैप 100-0.60% नीचे बंद हुआ, जो बेंचमार्क से कम प्रदर्शन कर रहा था और व्यापक मुनाफा वसूली का संकेत दे रहा था। बाजार की चौड़ाई काफी हद तक संतुलित थी, लेकिन व्यापक सूचकांकों, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट एक मजबूत दौड़ के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफा बुक करने का संकेत देती है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सेक्टर सूचना प्रौद्योगिकी रहा, जिसमें 1.25% से अधिक का उछाल आया, जबकि रियल्टी और इंडिया डिफेंस प्रमुख पिछड़ने वालों में शामिल रहे। विश्व स्तर पर बाजारों के लिए और निश्चित रूप से दरसंवेदनशील भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए सबसे शक्तिशाली चालक संयुक्त राज्य अमेरिका से आया। सप्ताहांत में प्रमुख घटना शीर्ष अमेरिकी फेडरल रिजर्व अधिकारियों, विशेष रूप से न्यूयॉर्क फेड अध्यक्ष जॉन विलियम्स की टिप्पणी में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। श्री विलियम्स ने निकट भविष्य में संभावित फेड ब्याज दर कटौती के प्रति खुलेपन का संकेत दिया, यह तर्क देते हुए कि अमेरिकी श्रम बाजार में नरमी अब उच्च मुद्रास्फीति की तुलना में एक बड़ा जोखिम पैदा करती है। इस बयान ने दिसंबर की शुरुआत में संभावित दर कटौती के लिए बाजार की उम्मीदों को हवा दी। शुक्रवार को अमेरिकी इक्विटी में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1% से अधिक और S&P 500 में लगभग 1% की वृद्धि देखी गई, जिससे आज सुबह एशियाई बाजारों के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ। भारत के लिए यह आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा टेलविंड था। अमेरिका में कम प्रतिबंधात्मक ब्याज दर वातावरण अमेरिकी ग्राहकों के लिए पूंजी को सस्ता बनाता है, जिससे TCS, इन्फोसिस और HCL टेक जैसे बड़े भारतीय तकनीकी निर्यातकों के लिए दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। इस सेक्टर की मजबूत रैली प्राथमिक कारण थी कि निफ्टी 50 एक तेज गिरावट को रोकते हुए सपाट रेखा के करीब रहने में कामयाब रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन के एक संयुक्त बयान में रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक अद्यतन और परिष्कृत शांति ढांचे के निर्माण की घोषणा की गई। एक ठोस शांति ढांचे की संभावना ने तुरंत कमोडिटीज को प्रभावित किया। ब्रेंट क्रूड ऑयल वायदा में गिरावट आई, जिससे भारत पर दबाव कम हुआ, जो एक प्रमुख तेल आयातक है। कच्चे तेल की कम कीमतें रुपए के लिए सकारात्मक हैं और भारत की मुद्रास्फीति और आयात बिल को प्रबंधित करने में मदद करती हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग $62.48 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। देश के करीब अक्टूबर 2025 के नवीनतम व्यापार डेटा ने एक बढ़ती मैक्रो चिंता का खुलासा किया। भारत का व्यापार घाटा अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड $41.6 बिलियन तक बढ़ गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से सोने के आयात में तेज वृद्धि से प्रेरित थी, जो $14.5 बिलियन से अधिक हो गया। हालांकि यह अक्सर त्योहारी मांग और वैश्विक सोने की कीमतों में रैली से जुड़ा होता है, यह भारी आयात बिल देश के चालू खाता संतुलन और रुपए के मूल्य पर महत्वपूर्ण दबाव डालता है।
रिकॉर्ड व्यापार घाटे और एक मजबूत अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की पृष्ठभूमि में रुपया दबाव में रहा। सकारात्मक रूप से 14 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त $5.54 बिलियन की वृद्धि हुई, जो $692.57 बिलियन तक पहुंच गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत के स्वर्ण भंडार के मूल्यांकन में तेज वृद्धि के कारण थी, जो एक रणनीतिक बफर है। हालांकि रिपोर्टों से पता चलता है कि रुपए को दबाव का सामना करना पड़ा है, जो 89.64 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के पास जीवनकाल के निचले स्तर को छू रहा है, जिसमें 90 रुपए प्रति डॉलर का मनोवैज्ञानिक निशान अगले प्रमुख स्तर के रूप में देखने लायक है। एक कमजोर रुपया आयात लागत बढ़ाता है और विदेशी संस्थागत निवेश की भावना को प्रभावित करता है। प्रमुख वैश्विक हस्तियों के राजनीतिक बयान अक्सर बाजार आंदोलनों को ट्रिगर करते हैं, और यह कोई अपवाद नहीं था। हालांकि भारतीय बाजार पर इसका प्रभाव काफी हद तक अप्रत्यक्ष था। प्रमुख बाजार चलने वाली टिप्पणियां अमेरिकी प्रशासन और फेड अधिकारियों के भीतर से आईं, जैसा कि चर्चा की गई है। हालांकि व्यापक भूराजनीतिक समाचारों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति के बारे में अपना अभियान बयानबाजी जारी रखी। उन्होंने हाल ही में चीनी वस्तुओं पर टैरिफ को एक महत्वपूर्ण अंतर से बढ़ाने की धमकी दी थी। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बात की बैठक के परिणामस्वरूप एक अस्थायी तनाव कम हुआ, जिसमें अमेरिका द्वारा धमकी दी गई टैरिफ वृद्धि को लागू न करने और मौजूदा टैरिफ में 10% की कमी शामिल थी। भारत के लिए निष्कर्ष: अमेरिका चीन व्यापार तनाव में कोई भी कमी आमतौर पर वैश्विक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक के रूप में देखी जाती है, जो भारत सहित उभरते बाजार की भावना में मदद करती है। इसके विपरीत अमेरिकी संरक्षणवाद में कोई भी वृद्धि, जैसे कि अन्य देशों पर संभावित टैरिफ का उल्लेख, भारतीय निर्यातकों के लिए जोखिम बढ़ाती है। क्रिप्टो बाजार ने बहुमहीने के निचले स्तरों से एक महत्वपूर्ण उछाल देखा, हालांकि अस्थिरता उच्च बनी हुई है। संस्थागत अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम आज SGX डेरिवेटिव्स द्वारा प्रमुख वित्तीय सेवा फर्मों जैसे मैरिक्स के माध्यम से क्लियरिंग के साथ SGX क्रिप्टो परपेचुअल फ्यूचर्स उत्पाद के लॉन्च के साथ देखा गया। परपेचुअल फ्यूचर्स सबसे अधिक कारोबार किया जाने वाला क्रिप्टो डेरिवेटिव उत्पाद है। SGX जैसे एक प्रमुख विनियमित एक्सचेंज द्वारा यह कदम संस्थागत और पेशेवर व्यापारियों को बिटकॉइन और एथेरियम बाजारों में हेजिंग और आर्बिट्रेज के लिए एक पारदर्शी विनियमित मार्ग प्रदान करता है। यह क्रिप्टो क्षेत्र में अधिक स्थापित वित्त लाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैधता प्रदान करता है और संभावित रूप से पूंजी के नए पूल को आकर्षित करता है। एक अशांत वर्ष के बावजूद जिसने बिटकॉइन को 2025 के लिए नकारात्मक होते देखा है, वॉल स्ट्रीट तेजी पर बना हुआ है। मूल्य कार्रवाई: बिटकॉइन ने एक मामूली सुधार देखा, जो लगभग $86,707.95 पर कारोबार कर रहा था। JP मॉर्गन का बुलिश कॉल: निवेश बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन चेस ने अपने विश्वास को दोहराया कि बिटकॉइन अभी भी अगले 12 महीनों के भीतर $170,000 तक पहुंच सकता है। संस्थागत अपनाने की तेज गति और क्रिप्टो समर्थक अमेरिकी प्रशासन से समर्थन का हवाला देते हुए भारत का संदर्भ: जबकि क्रिप्टो में सीधे कारोबार विनियमित है, वैश्विक क्रिप्टो प्रवृत्ति विदेशी संस्थागत निवेशकों की भावना को प्रभावित करती है, जो विविध पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं, जिसमें अक्सर टेक और डिजिटल संपत्ति शामिल होती है। पिछले 24 घंटों ने वैश्विक टेलविंड्स और घरेलू सावधानी के बीच एक क्लासिक लड़ाई पेश की। अच्छी खबर: अमेरिकी फेड दर कटौती की आशावाद ने IT सेक्टर को एक बड़ा बढ़ावा दिया और कच्चे तेल की कीमतों में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संरचनात्मक सकारात्मक है। चिंता का कारण: व्यापार घाटे का रिकॉर्ड विस्तार रुपए पर दबाव के साथ मिलकर हमें याद दिलाता है कि भारत वैश्विक कमोडिटी कीमतों और अमेरिकी डॉलर की ताकत के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। निवेशक अमेरिकी फेड अधिकारियों के किसी भी अनुवर्ती बयान और विदेशी संस्थागत निवेश डेटा के प्रवाह पर बारीकी से नजर रखेंगे, क्योंकि FII पिछले 4 हफ्तों में खरीदारी के बावजूद साल दर तारीख शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं। यह हमारी कार्रवाई का पूरा विश्लेषण है। बाजार अगले प्रमुख मैक्रो संकेत की प्रतीक्षा में ऑल टाइम हाई के पास नाजुक ढंग से स्थित है। मार्केट पल्स में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और बाजार मैक्रो अंतर्दृष्टि की अपनी दैनिक खुराक के लिए सदस्यता लें।